हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। सो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे आईआईटी मद्रास की। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी मद्रास, इनकी तरफ से नोटिफिकेशन आया हुआ है, एप्लीकेशंस इनवाइट किए गए हैं फॉर पीएचडी एंड उसी को हम आज के इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, कवर करेंगे। सो अगर आप में से किसी को इंटरेस्ट हो तो आप अप्लाई कर सकते हैं। एप्लीकेशन स्टार्ट हुए हैं 15 मार्च से एंड उससे रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है उन्हें अभी हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। सो देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको इनके ऑफिशियल वेबसाइट पे विजिट करना होता है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। देन अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगे तो इसे शेयर भी कर दीजिएगा एंड अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो डू सब्सक्राइब द चैनल एज वेल। सो इस पर्टिकुलर वेबसाइट पे जब आप विजिट करेंगे देन आपको स्क्रॉल करना है, उसके बाद आपको स्टडी का एक ऑप्शन दिखेगा। सो वेट, लेट मी शो यू। सो स्टडी एट आईआईटी मद्रास, इसमें ऑप्शंस दिख रहे हैं अलग अलग। सो इसमें रिसर्च प्रोग्राम का ऑप्शन है, स्क्रॉल करके देख लीजिएगा। इसे हम ओपन करेंगे, देन यहाँ पे फर्दर आपको एप्लीकेशन या जो इन्फॉर्मेशन पोर्टल है बेसिकली उसका लिंक मिलेगा। सो हेयर यू कैन सी व्यू इन्फॉर्मेशन ऑन रिसर्च प्रोग्राम्स। देन ये है पोर्टल जिस पे रिसर्च से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन होती हैं, research.iitm.ac.in। इसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो इसमें आप देख सकते हैं एप्लीकेशन विंडो फॉर MS बाय रिसर्च PhD जुलाई 2022 एडमिशन। एप्लीकेशन विंडो इज बेसिकली ओपन 15 मार्च से 30 अप्रैल। सो 30 अप्रैल इज द लास्ट डेट फॉर एप्लीकेशन। देन यहाँ पे 5:30 PM तक आप अप्लाई कर पाएंगे 30 अप्रैल को। एप्लीकेशन विंडो IDRP के लिए भी ओपन है। सो इसे हमने लास्ट सेशन में भी डिस्कस किया था। इसका भी पोर्टल ओपन है, 31 मार्च तक इसकी लास्ट डेट है। सो बेसिकली यहाँ पे कुछ प्रोजेक्ट्स होते हैं जिनके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। हम इसका एक सेपरेट वीडियो देखेंगे या फिर अगर आपको इंटरेस्ट हो तो आप बता सकते हैं कमेंट्स में। बाकी IDRP पे क्लिक करके सेपरेट वेबसाइट ओपन होगी, देन उसमें आप प्रोजेक्ट्स वगैरह देख सकते हैं। अप्लाई करने के लिए या प्रोजेक्ट चॉइस को फिल करने के लिए ये है एप्लीकेशन फॉर्म या गूगल फॉर्म है बेसिकली। इसमें आपको प्रोजेक्ट को सेलेक्ट करना होगा, ठीक है। इसे भी देख सकते हैं, दोनों एप्लीकेशन सेपरेट हैं, राइट। देन यू कैन सी डिफरेंट और भी पॉइंट्स हैं कि एडमिशन ब्रोशर देख लीजिएगा केयरफुली अप्लाई करने से पहले। देन कोई क्वेरी होती है सिलेक्शन प्रोसेस से रिलेटेड तो आपको कॉन्टैक्ट करना होगा अपने कंसर्न डिपार्टमेंट को। क्लिक हेयर के इस ऑप्शन पे जब आप क्लिक करेंगे तो आपको कॉन्टैक्ट डिटेल्स मिलेगी डिपार्टमेंट की एंड दैट टू डिपार्टमेंट वाइज। जैसे एरोस्पेस इंजीनियरिंग है, इसे एक्सपैंड करेंगे देन यू विल फाइंड कि सबसे पहले रिसर्च एरियाज़ दिए हुए हैं, किन किन एरियाज़ के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं या ये सारी एरियाज़ अवेलेबल हैं। देन कॉन्टैक्ट अस का इन्फॉर्मेशन है। सो यहाँ पे यू कैन सी ईमेल आईडी दी हुई है, देन फ़ोन एंड फैक्स भी दिया हुआ है। इसी तरह से जिस भी डिपार्टमेंट में आपको इंटरेस्ट हो आप कर सकते हैं अप्लाई। इससे हमें डिपार्टमेंट्स का भी ऑब्वियसली पता चल रहा है दैट एरोस्पेस इंजीनियरिंग के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। देन अप्लाइड मैकेनिक्स, बायोटेक्नोलॉजी, केमिकल इंजीनियरिंग, केमिस्ट्री, सिविल इंजीनियरिंग, CSE, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग डिज़ाइन, HSS मैनेजमेंट, मैथ्स, देन मैकेनिकल इंजीनियरिंग, MME, ओशन इंजीनियरिंग, फिजिक्स, इंटरडिसिप्लिनरी एंड एंटरप्रेन्योरशिप। सो इसमें HSS को हम एक्सपैंड करते हैं। यहाँ पे यू कैन सी एरियाज़, सबसे पहले इकोनॉमिक्स एंड उनके एरियाज़ हैं, देन एजुकेशन एंड टेक्नोलॉजी स्टडीज़ है, डेवलपमेंट स्टडीज़ है, हिस्ट्री भी अवेलेबल है, देन लिंग्विस्टिक्स है, लिटरेचर एंड मीडिया स्टडीज़ है, फिलोसफी है, पॉलिटिक्स एंड IR है, बेसिकली पोल साइंस भी या PSIR, देन पब्लिक पॉलिसी, सोशियोलॉजी और एंथ्रोपोलॉजी, देन अर्बन स्टडीज़। तो ये HSS के सभी एरियाज़ हैं। इसी तरह से आपका जो भी डिपार्टमेंट है प्लीज़ उनके एरियाज़ को चेक कर लीजिएगा, ठीक है। देन यहाँ पे है जो भी कैंडिडेट्स जिन्होंने पहले रजिस्टर किया हुआ है पोर्टल पे, सो उनके लिए है कि वो एडिट भी कर सकते हैं जुलाई 2022 के लिए। अगर आप चाहते हो कुछ एडिट करना या फिर से अप्लाई करना चाहते हो तो उसी को एडिट करेंगे आप। नेक्स्ट, अगर अभी तक अप्लाई नहीं किया है तो आप फ्रेशली भी अप्लाई कर सकते हैं। जिन्होंने UG PG कंप्लीट किया हुआ है वो अप्लाई कर सकते हैं। देन एप्लीकेशन विंडो MS एंटरप्रेन्योरशिप के लिए एक्टिवेट होगा सेपरेटली। एक्सटर्नल कैटेगरी के लिए लिखा हुआ है दैट जो भी कैंडिडेट्स इस कैटेगरी में अप्लाई करेंगे सो उन्हें कन्फर्म करना होगा कि जिस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन के साथ आप वर्क कर रहे हैं उसे IIT मद्रास रिकॉग्नाइज करता हो या फिर DST या DSIR द्वारा वो सर्टिफाइड हो। क्लिक यहाँ पे क्लिक करके बाकी डिटेल्स को आप देख सकते हैं। देन अगेन, अगर आप एक्सटर्नल कैटेगरी में PhD करने के लिए अप्लाई कर रहे हैं एंड आपको स्पॉन्सर कोई प्राइवेट इंडस्ट्री कर रहा है सो उसके लिए रिवाइज फीस स्ट्रक्चर को आप देख सकते हैं। देन अगर आप पार्ट टाइम कैटेगरी के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो उस केस में जो करंट ऑर्गेनाइजेशन या इंस्टीट्यूशन है जहाँ आप वर्क कर रहे हैं सो उनके लिए लिखा हुआ है कि आपको कन्फर्म करना होगा कि वो एक कम्यूटेबल
असिस्टेंस में है फ्रॉम IIT मद्रास। देन बाकी डिफरेंट कैटेगरीज में जो आप अप्लाई करेंगे उससे रिलेटेड है कि सफिशिएंट आपके पास वर्क एक्सपीरियंस हो जो भी रिक्वायर्ड है, क्वालिफाइंग डिग्री भी आपके पास होनी चाहिए, या फिर जैसे ये पर्टिकुलर जो लाइन लिखा है कि सपोज PG आपने किया है तो MTech के बाद आपके पास वर्क एक्सपीरियंस हो, राइट, तभी आप अप्लाई करिएगा, तभी वो वैलिड होगा। देन बाकी प्रोग्राम के लिए है IIT मद्रास एंड जो फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ हैं उनके जो जॉइंट प्रोग्राम होते हैं उसमें भी आप एनरोल कर सकते हैं। बेसिकली इस पर्टिकुलर प्रोग्राम में जब आप एनरोल करेंगे तो उसमें भी आप जॉइंट PhD भी कर सकते हैं। क्लिक यहाँ पे क्लिक करके बाकी डिटेल्स आप देख सकते हैं, राइट। देन न्यू रजिस्ट्रेशन, सो न्यू अकाउंट को आप बना सकते हैं, रजिस्टर कर सकते हैं इस ऑप्शन पे क्लिक करके। जब आप क्लिक करेंगे तो सेपरेट पोर्टल ओपन हो जाएगा एंड फ्रॉम हियर यू कैन रजिस्टर। देन एडिट करना हो तो आप लॉगिन करेंगे, ठीक है, अगर पहले अप्लाई किया था तो। उसके बाद यहाँ पे हम PhD MS बाय रिसर्च प्रोग्राम के लिए एप्लीकेशंस इनवाइट किए गए हैं रेगुलर पार्ट टाइम एक्सटर्नल कैंडिडेट्स के लिए, ठीक है। HTRA फंड किया जाएगा MHRD के द्वारा। बाकी फेलोशिप्स भी यहाँ पे अवेलेबल है। बेसिकली जैसे JRF है आप तो आपको CSIR की तरफ से या UGC की तरफ से मिलेगी। तो यही पॉइंट्स यहाँ पे मेंशन है। जो भी कैंडिडेट शॉर्टलिस्ट होंगे उनका इंटरव्यू भी हो सकता है, टेस्ट एंड इंटरव्यू दोनों भी हो सकता है, डिपेंड करेगा डिपार्टमेंट पे, ठीक है। देन यहाँ पे है क्लिक हियर, तो आप यहाँ पे क्लिक करके फैकल्टी लिस्ट, रिसर्च एरियाज, ये सारी इन्फॉर्मेशन देख सकते हैं। अभी हमने देखा भी था, ठीक है। तो बाकी फैकल्टी लिस्ट देखना हो तो आप क्लिक हियर पे क्लिक करके देख सकते हैं। डायरेक्ट PhD अगर आप करना चाहते हो बैचलर्स के बाद तो उस केस के लिए लिखा हुआ है दैट यस आप अप्लाई कर सकते हैं डायरेक्ट अपने BTech या BE के बाद। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपको ब्रोशर में देखने को मिलेगा सीरियल नंबर 5.1.2 पे। अगर आप मेरिटोरियस हैं, MS स्कॉलर हैं तो उस केस में आपका, और एंड ऑल्सो उस केस में अगर आपके पास 8 CGPA भी है तो आप भी एलिजिबल हैं अप्लाई करने के लिए, या फिर आप डायरेक्टली अपग्रेड कर सकते हैं PhD प्रोग्राम में एंड आपको 2 डिग्री मिलेगी MS प्लस PhD दोनों की, ठीक है। नेक्स्ट कुछ जनरल पॉइंट्स हैं। सो रिजर्व कैटेगरी में अप्लाई कर रहे हैं तो वैलिड डॉक्यूमेंट सबमिट कर दीजिएगा। सभी जो कम्युनिकेशंस हैं वो ईमेल के थ्रू ही होंगे। देन फुलफिल करते हूँ क्राइटेरिया, ये श्योर कर लीजिएगा, इंश्योर कर लीजिएगा। एक से ज़्यादा डिपार्टमेंट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो येस आप कर सकते हैं, सेपरेटली अप्लाई करना होगा। कोई भी क्वेरी है तो उसे पूछिएगा, उससे पहले एक बार FAQ सेक्शन देख लीजिएगा, हो सकता है आपको आंसर मिल जाए। नेक्स्ट कोई भी हार्ड कॉपी आपको नहीं भेजनी है, ना ही एंटरटेन किया जाएगा। स्क्रॉल करने के बाद यहाँ क्विक लिंक्स एंड यहाँ पे हैं बाकी सारी डिटेल्स। ये न्यूली एडमिटेड स्कॉलर्स के लिए है। उसके बाद कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस हैं, देन गाइडलाइंस है, फिर कैटेगरीज ऑफ एडमिशन है, फ़ी की डिटेल्स है जो भी आपकी लगेगी। उसके बाद एक्सटर्नल PhD स्कॉलर्स के लिए फ़ी है, देन फॉरेन नेशनल्स के लिए है, प्रोसीजर है फॉर फॉरेन नेशनल, देन CFTIs की यहाँ पे लिस्ट है, कॉन्टैक्ट डिटेल्स हैं वेरियस डिपार्टमेंट्स की, HTRA की वैकेंसी है। देन एप्लीकेशन विंडो है। सो पोर्टल ओपन हुआ है 15 मार्च से एंड क्लोज होगा 30 अप्रैल को। IDRP के लिए पोर्टल ओपन हुआ है 16 मार्च को एंड क्लोज होगा 31 मार्च को, राइट। देन एप्लीकेशन प्रोसेसिंग के यहाँ पे कुछ अलर्ट्स हैं, सो इन पॉइंट्स को भी देख लीजिएगा। असिस्टेंस कितना मिलता है, सो कुछ कैंडिडेट्स को लगता है HTRA का मतलब हाफ हो जाएगा, बट ऐसा नहीं है। हियर यू कैन सी HTRA सेम, दैट इज 31,000 पर मंथ फॉर द फर्स्ट 2 years एंड 35,000 पर मंथ फॉर नेक्स्ट 3 years। MS के लिए इट इज़ 12,400 फॉर फर्स्ट 2 years। देन PMRF से रिलेटेड भी इंफॉर्मेशन है। तो चलिए अब हम ये जो यहाँ पे क्विक लिंक्स में कुछ पॉइंट्स हैं, कुछ लिंक्स दिए हुए हैं, इन्हें ओपन करते हैं PDF को एंड देखते हैं बाकी इन्फॉर्मेशंस को। सो फर्स्ट ऑफ ऑल टर्म्स एंड कंडीशंस वाले सेक्शन को ओपन किया। यहाँ फ़ी डिटेल्स है। सो एप्लीकेशन फ़ी विच इज़ नॉन रिफंडेबल इज़ 100 फॉर जनरल EWS OBC NCL के जो भी मेल एंड ट्रांसजेंडर कैंडिडेट्स हैं। बाकी जनरल EWS OBC NCL फीमेल SC एंड ST एंड PWD आप सभी के लिए 50 है एप्लीकेशन फ़ी, राइट। देन इन्फॉर्मेशन ब्रोशर रेफर कर लीजिएगा, यही लिखा है यहाँ पे। ऑर्डिनेंस का भी लिंक दिया, ऑर्डिनेंस भी देख लीजिएगा। देन OBC NCL वगैरह के लिए, रिजर्व कैंडिडेट्स के लिए यहाँ पे अलग अलग इन्फॉर्मेशन है, सो आप इन्हें भी देख लीजिएगा। प्रोसीजर क्या है एप्लीकेशन का, तो वो यहाँ पे लिखा है। पहले आप रजिस्टर करेंगे, देन बेसिक प्रोफाइल फिल करेंगे, फिर अपने डिपार्टमेंट स्पेसिफिक में अप्लाई करेंगे, एप्लीकेशन फ़ी को पे करके देन एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेंगे, ठीक है। आपको भेजना नहीं है, बट बाकी आप ऑनलाइन ही अप्लाई करेंगे, ठीक है। ये फर्स्ट सेक्शन था। अब हम ओपन करते हैं गाइडलाइंस, देन देखेंगे कैटेगरीज। सो यस इंपॉर्टेंट गाइडलाइंस फॉर PhD एंड MS एप्लीकेशन। सो सबसे पहली गाइडलाइन यही है कि ब्रोशर को पढ़ लीजिएगा। देन यहाँ पे आपको लिंक दिया हुआ है वेबसाइट पे, यहीं मिल जाएगा। एप्लीकेशन फॉर्म ऑनलाइन ही सबमिट करना है। एप्लीकेशन फ़ी 100 है मेल कैंडिडेट्स के लिए, जनरल EWS OBC NCL बाकी के लिए 50 है, ठीक है। देन यहाँ पे एक से ज़्यादा डिपार्टमेंट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। एप्लीकेशन फ़ी सेपरेटली पे करनी होगी। OBC NCL और EWS के जो सर्टिफिकेट्स हैं वो 1 अप्रैल 2022 के बाद इशू हो, ठीक है, ये लिखा हुआ
है, बट अभी 1 अप्रैल 2022 तो आया नहीं है। सो आप इसे एक बार देख लीजिएगा, कंफर्म कर लीजिएगा। आई थिंक ये 2021 होना चाहिए। सो एक बार इसे कंफर्म कर लीजिएगा। देन जो भी इंटरव्यू के लिए कॉल किए जाएंगे कैंडिडेट्स, उन्हें प्रिंटेड कॉपी एप्लीकेशन फॉर्म की भी ले जानी होगी, तो इसलिए इसे एटलीस्ट सेव कर लीजिएगा अगर आप तुरंत प्रिंट नहीं करते हैं तो। ये कुछ इंपॉर्टेंट गाइडलाइंस थी। अब हम देखते हैं कैटेगरीज। सो यस, नाउ कैटेगरीज ऑफ एप्लीकेशन इन पीएचडी प्रोग्राम। फर्स्ट ऑफ ऑल एचटीआरए कैटेगरी है वो स्कॉलर जिन्हें इंस्टीट्यूट की तरफ से फेलोशिप मिलेगी। ऑल्सो वो स्कॉलर जिनके पास जेआरएफ वगैरह है या प्रोजेक्ट सपोर्ट है, ठीक है, या विदाउट फेलोशिप है, सो उनके लिए भी लिखा हुआ है डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज के नाम। देन स्कॉलर जिनके पास फेलोशिप है उनके लिए लिखा है कि उन सभी को पहले एचटीआरए के इक्विवेलेंट ही कंसीडर किया जाएगा, बाद में ये अलग अलग एचटीआरए में जो सब कैटेगरीज है उनमें मूव किया जाएगा, समथिंग लाइक दैट, राइट। देन रेगुलर स्कॉलर जो एचटीआरए क्राइटेरिया को फुलफिल करते हैं बट उन्हें अगर प्रोजेक्ट कैटेगरी मिलती है तो वो बाद में एचटीआरए कैटेगरी में कन्वर्ट किए जा सकते हैं। सो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है बिकॉज इससे रिलेटेड कुछ क्वेरीज भी थी। सो सिंपल सी बात है कि अगर आप एचटीआरए का क्राइटेरिया फुलफिल करते हैं बट आपका जब सिलेक्शन हुआ तो आपको प्रोजेक्ट कैटेगरी में एडमिशन मिला, तो बाद में भी आप कन्वर्ट किए जा सकते हैं एचटीआरए में, ठीक है। बट येस, अगर आप जेआरएफ हैं उस केस में आपके लिए ऐसा कुछ नहीं होगा, कन्वर्ट नहीं किया जाएगा। देन रेगुलर स्कॉलर्स की नेक्स्ट कैटेगरी है जो आईआईटी मद्रास के प्रोजेक्ट स्टाफ है, साथ में 1 ईयर का एक्सपीरियंस है उनके लिए। देन डिफरेंट कैटेगरीज है। तो गाइज प्लीज़ एक बार इसे आप देख लीजिएगा अगर आप किसी और कैटेगरी में हैं। सिंपल अगर कैटेगरी में है, नॉर्मल आपने मास्टर्स किया है, गेट वगैरह क्वालिफाइड है, तो उस केस में आप एचटीआरए कैटेगरी में अप्लाई करेंगे, ठीक है। उसके बाद क्यूआईपी प्रोग्राम में अगर आप स्पॉन्सर्ड हैं, अप्लाई करना चाहते हैं तो वो कैटेगरी है। देन परमानेंट स्टाफ मेंबर्स की कैटेगरी है। एक्सटर्नल रजिस्ट्रेशन स्कीम के अंडर आप स्कॉलर बनना चाहते हैं, पीएचडी करना चाहते हैं, तो वो यहाँ पे नेक्स्ट कैटेगरी है। सो बेसिकली आप एम्प्लॉयड होते हैं, स्पॉन्सर्ड होते हैं किसी इंस्टीट्यूशन से जो रिकॉग्नाइज किया जाता है डीएसटी, डीएसआईआर या फिर आईआईटी मद्रास के द्वारा, ठीक है। सो पूरे पॉइंट्स को भी पढ़ लीजिएगा। मैं स्किप कर रही हूँ बिकॉज आई थिंक ऑलरेडी 10 मिनट्स हो चुके हैं। देन पार्ट टाइम रजिस्ट्रेशन से रिलेटेड अगर आप इस पर्टिकुलर बेसिकली पार्ट टाइम पीएचडी करना चाहते हो तो उस केस में लिखा हुआ है कि वो जो ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें आप वर्क करते हैं तो वो कम्यूटेबल डिस्टेंस में हो आईआईटी मद्रास से, साथ में एटलीस्ट 2 ईयर का आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए आपको। अगर आप पार्ट टाइम पीएचडी करते हैं और सपोज आप चाहते हो बाद में एचटीआरए में मूव करें तो वो नहीं होगा, राइट। देन नेक्स्ट एक्सटर्नल पार्ट टाइम कैटेगरी के लिए कि आपको कंफर्म करना होगा कि जो इंस्टीट्यूशन है वो अप्रूव्ड है एंड ये सारे जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो सबमिट करने होंगे। देन यहाँ पे जो के पॉइंट है वो है कि जो मिनिमम रेजिडेंशियल रिक्वायरमेंट होती है वो ईआरपी एंड पार्ट टाइम स्कॉलर्स के लिए 1 सेम की है, ठीक है। सो आप एम्प्लॉयड नहीं है इंस्टीट्यूट में, बेसिकली आप डायरेक्ट पार्ट टाइम कर रहे हैं तो आप एम्प्लॉयड होंगे ना, तो उस केस में भी कोर्स वर्क के लिए जो 1 सेम है वो आपको वहाँ पे रहना पड़ता है, ठीक है। देन कोर्स वर्क के लिए नहीं होगा, सो उससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है कि सपोज़ आप रहना नहीं चाहते तो वो आपको अलाउड तभी होगा सपोज़ आप कम्यूटेबल डिस्टेंस में हैं, आपका जो भी एम्प्लॉयर है आपके या जो इंस्टीट्यूट है वो। देन स्कॉलर आपने कंप्लीट किया हो कोर्स व कॉम्प्रिहेंसिव एग्जामिनेशन उस लिमिट से पहले एंड देन लीव रिक्वायर्ड ना हो। तो प्लीज़ एक बार आप अच्छे से जब इन पॉइंट्स को पढ़ेंगे ना तो आपको समझ में आ जाएगा कि एक्चुअली क्या बोलना चाह रहे हैं। स्टिल कोई इशू है तो आप बता सकते हैं कमेंट में, आई विल ट्राई कि एक्सप्लेन किया जाए। देन जिन्होंने जेआरएफ किया है उनके लिए है कि वो वैलिड होना चाहिए जब आप एडमिशन ले रहे हैं तो। देन एमफिल एमटेक एंड पीएचडी ड्यूअल डिग्री कोर्स से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है। देन यहाँ पे बाकी कैटेगरीज एमएस प्रोग्राम से रिलेटेड है, सो आई नो आपको इंटरेस्ट होगा तो आप इसे देख लीजिएगा। देन गेट क्वालिफाइड के लिए है दैट सिलेक्शन ऑफ गेट क्वालिफाइड कैंडिडेट ड्यूरिंग रेगुलर एमएस पीएचडी इंटरव्यूज, सो आप इसे भी देख सकते हैं। तो एक बार आप प्लीज़ इन्हें देखिएगा, इन डॉक्यूमेंट्स को, इन पॉइंट्स को बिफोर अप्लाइंग, ओके। देन गाइज यहाँ पे फ़ी वगैरह से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन ही है तो आप उसको देख लीजिएगा ओपन करके कि फ़ीस कितनी है। अभी हम इन्फॉर्मेशन ब्रोशर की बात करते हैं क्योंकि परसेंटेज हमने अभी नहीं देखा है। सो रिसर्च मेन मेन्यू के इस ऑप्शन पे जब आप क्लिक करेंगे, एक्सपैंड करेंगे तो यहाँ एडमिशन ब्रोशर का है ऑप्शन, इससे आप डाउनलोड कर सकते हैं ब्रोशर एंड कॉन्टैक्ट अस एंड बाकी सेक्शन भी। FAQ यहीं पर है, सो आप इन्हें देख लीजिएगा। हम ओपन करते हैं ब्रोशर को। सो यस, ये है रिसर्च एडमिशन ब्रोशर आईआईटी मद्रास जुलाई 2022 सेशन के लिए, ठीक है। लास्ट डेट इज़ 30 अप्रैल। सो इसमें भी काफ़ी इन्फॉर्मेशन हमने ऑलरेडी देखी है, तो इसमें हम सबसे इंपॉर्टेंट जो क्राइटेरिया है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, सिर्फ उसी को स्पेसिफिकली देखेंगे। बाकी जो गाइडलाइंस हैं या डेट्स हैं या भी कैटेगरीज वगैरह हैं वो हमने ऑलरेडी देखी है। फ़ीस वगैरह आप देख सकते हैं, ठीक है। स्पेसिफिकली पेज नंबर 14 हम देखेंगे। उसके अलावा यहाँ पे देखिए ये सारे पॉइंट्स हमने देखे हैं। एप्लीकेशन फ़ी हमने ऑलरेडी डिस्कस की है, डेट्स को हमने देखा है। देन उसके
उसके बाद यहाँ पे कुछ जनरल इन्फॉर्मेशन है, सो हम इन सभी को स्किप करेंगे, डायरेक्टली ओपन करते हैं जो नेक्स्ट सेक्शन है जो कि है क्राइटेरिया का उसे। सो यस, नाउ मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस फॉर एडमिशन। सबसे पहले पीएचडी इन इंजीनियरिंग है, तो मास्टर्स डिग्री हो इंजीनियरिंग या टेक में गुड एकेडमिक रिकॉर्ड के साथ, या फिर एमएस बाय रिसर्च हो या डुअल डिग्री हो तो आप एलिजिबल हैं। नेक्स्ट, अगर एमएससी किया है आपने आईआईटी से, उसके इसमें साथ में आपका जो सीजीपीए है वो 8 या उससे ज़्यादा है तो आप एलिजिबल हैं एग्जामिशन के लिए। दैट इज़ नेशनल लेवल एग्जाम जैसे गेट वगैरह है वो रिक्वायर्ड नहीं है, उसके अलावा सभी के लिए रिक्वायर्ड है। सो एमएससी क्या है आईआईटी से, एंड दैट टू एंट्री आपने एग्जाम के थ्रू ली हो। नेक्स्ट, बाकी कैंडिडेट्स जिन्होंने और किसी कॉलेज से किया उसके उनके लिए है दैट कैंडिडेट्स विद मास्टर्स डिग्री इन साइंसेज विद गुड एकेडमिक रिकॉर्ड एंड एक्सेप्शनल मेरिट फॉर इंजीनियरिंग डिसिप्लिन। तो उस केस में आपके पास गेट रिक्वायरमेंट फुलफिल करनी हो, आप करनी चाहिए, आपको गेट आपके पास होना चाहिए, या फिर आप जेआरएफ नेट क्वालिफिकेशन को फुलफिल करते हो, क्वालिफाई किया हो आपने, तो आप एलिजिबल हैं। डायरेक्ट पीएचडी के लिए भी लिखा हुआ है। सो बेसिकली इसमें कोई स्पेसिफिकली मार्क्स नहीं मेंशन है। जैसे आप पीएचडी इन साइंसेज, जो साइंसेज के सब्जेक्ट है उनके लिए क्या है कंडीशन, सो मास्टर्स डिग्री हो अच्छे एकेडमिक रिकॉर्ड के साथ, वैलिड गेट भी आपके पास होना चाहिए, या फिर नेट हो या जेआरएफ हो, बट यस नेशनल लेवल एग्जाम क्वालिफिकेशन हो। सिर्फ वही एग्जेम्प्टेड है जिनका एमएससी आईआईटी से है एंड 8 या उससे ज़्यादा सीजीपीए है, तो इन पॉइंट्स को भी देख लीजिएगा। देन एचएसएस है, सो इसमें भी यस नेट क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड है, नेट या गेट आपके पास होना चाहिए अप्लाई करने के लिए। देन मैनेजमेंट है, सो अगेन 2 ईयर का आपके पास पीजी डिप्लोमा हो या मास्टर्स डिग्री हो, एंड बैचलर्स डिग्री भी अच्छे एकेडमिक रिकॉर्ड के साथ होनी चाहिए, या 5 ईयर का इंटीग्रेटेड कोर्स किया हो अच्छे एकेडमिक रिकॉर्ड के साथ, तो आप एलिजिबल हैं। साथ में आपके पास इनमें से कोई एक क्वालिफिकेशन भी होनी चाहिए, क्योंकि एंड लिखा है, ठीक है, इनमें से कुछ हो, या फिर आपने इंटरनेशनल लेवल पीजी एडमिशन एग्जाम जैसे जीमेट वगैरह को क्वालिफाई किया हो। बाकी पॉइंट्स मैं स्किप कर रही हूँ, बट प्लीज़ आप इन्हें देख लीजिएगा। देन डायरेक्ट पीएचडी अगर करना चाहते हैं उस केस में बीटेक किया है सीएफटीआई से, तो 8 या उससे ज़्यादा आपके पास सीजीपीए हो, और साथ में लिखा है गेट स्कोर भी होना चाहिए, ठीक है। सो बहुत सारे पॉइंट्स हैं, आप इन्हें एक बार देख लीजिएगा अगर आप इंटरेस्टेड हो डायरेक्ट पीएचडी में। एंड देन यहाँ पे आईडीआरपी के लिए क्वालिफिकेशन लिखा है, देन एमएस के लिए लिखा हुआ है। सो यस, ये था आज का वीडियो। बाकी जो भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन थी वो हमने देख ली है। यहाँ पे एलिजिबल डिग्रीज लिखा है कि एरोस्पेस इंजीनियरिंग में सपोज आप करना चाहते हैं तो पीएचडी, तो उस केस में आपके पास किस सब्जेक्ट में कौन सी डिग्री हो तो आप एलिजिबल हैं। तो प्लीज़ आप एक बार अपने सब्जेक्ट में देख लीजिएगा कि कौन सी डिग्री है तो आप एलिजिबल हैं, ठीक है। देन उसके बाद नेक्स्ट है एलिजिबल डिग्रीज एमएस प्रोग्राम के लिए, और आप स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पे इंटरनेशनल स्कॉलर्स के लिए रूल्स वगैरह है। देन डिपार्टमेंट वाइज बाकी सारे इन्फॉर्मेशन है। यहाँ पे आई थिंक एरियाज़ गिवन है, येस, सो रिसर्च एरियाज़ का सेक्शन है जिसमें आपके सब डिपार्टमेंट वाइज एरियाज़ भी गिवन है। सो येस गाइज, आई थिंक दैट इज़ इट। बहुत सारी इन्फॉर्मेशन हमने देखी है। स्टिल अगर आपको लगता है कुछ इंपॉर्टेंट था जो कि डिस्कस नहीं किया है तो आप बता दीजिएगा कमेंट्स में, एंड अगर मुझे कुछ लगता है तो मैं भी आपको जो पिंड कमेंट होता है उसमें बता दूंगी, राइट। सो येस, दैट इज़ इट। ये था आज का वीडियो। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, एंड येस, दैट इज़ इट फॉर टुडे। Thank you so much for watching.